जैन आहार के अंतर्गत चलित रस अभक्ष्य की कैटेगरी में आता है। चलित रस वाला आहार क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जो भी आहार है, चाहे आपने पकाया हुआ हो चाहे बनाया हुआ हो, जो भी आहार है, उस आहार में स्मेल, टेस्ट और कलर, ये तीनों भी चेंज हुआ या इन तीनों में से कोई एक भी चेंज हुआ तो वो आहार चलित रस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में आपने आम रस बनाया। आम रस आप सुबह बनाते हैं, शाम तक वो काला पड़ जाता है, उसका कलर बदला तो वो चलित रस हुआ। शाम का खाना दूसरे दिन सुबह आप देखते हो तो उसकी टेस्ट भी बदलती है, उसका वर्ण यानी कलर भी बदलता है और उसकी स्मेल भी बदलती है। कोई भी आहार, अगर उसका स्मेल, टेस्ट और कलर ये तीनों भी चेंज होता है, और अगर आगम की परिभाषा में कहो तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगर ये चारों भी बदले तो वो आहार चलित रस कहलाता है। और चलित रस अभक्ष्य है, वो कभी भी ग्रहण करने योग्य आहार नहीं होता। जैन दर्शन उसे अभक्ष्य की कैटेगरी में रखता है, अर्थात ये आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। चलित रस वो बनता क्यों है, आप इस बात को ध्यान में रखो। उसका कलर बदला है, उसकी स्मेल बदली है, उसकी टेस्ट बदली है, इसका अर्थ है उसमें जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। और जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है वो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं होता। इसीलिए चलित रस का जो आहार है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है जो अनिष्टकारी है, अर्थात कोई डायबिटीज का पेशेंट है और अगर उसके लिए शक्कर की मनाही है तो वो शक्कर वाला आहार भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए अभक्ष्य है। मतलब उसने वो आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के शरीर को कष्ट पहुंचाना भी सबसे बड़ा पाप है ना। कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है और अगर वो नमक का सेवन कर रहा है तो वो नमक का सेवन भी या नमक युक्त आहार भी उसके लिए अभक्ष्य है। ठीक, ये अनिष्टकारी की कैटेगरी में आता है।